इंटरनेशनल फ्लाइट में हम लगेज कितना लेके जा सकते हैं। जैसे कि कुछ भाई मेरे से सवाल किए थे कि अगर हम सऊदी अरब में है तो कौन सी फ्लाइट में कितना लगेज लेके जा सकते हैं। जैसे कि सऊदी अरब से बहुत सारे फ्लाइटें इंडिया के लिए चलती हैं, तो हर फ्लाइट का अपना अपना अलग अलग रूल है। अब वो जिस हिसाब से जिसकी जो फ्लाइट रहती है, जिस हिसाब से वो पैसा पे कर रहे रहते हैं टिकट के लिए, उस हिसाब से उसका लगेज भी रहता है। मतलब फ्लाइट अपने अपने हिसाब से अपना अपना एक कैटेगरी बना के रखे हुए हैं। जैसे कि अगर सऊदी एयरलाइंस के लिए लेंगे तो अलग है, ओमान एयरलाइंस के लिए लेंगे तो अलग है, या आप दुबई एयरलाइंस के लिए लेंगे तो अलग है, या आप कोई भी इंडिगो ले लेंगे तो उसमें भी अलग रूल्स हैं। सब अपने अपने फ्लाइट के अलग अलग रूल बना के रखेंगे, मतलब हम कितना लगेज किस फ्लाइट में लेके जा सकते हैं। तो आज इसी बारे में पूरे डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बात की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसे कि अगर आप सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट आपने ली हुई है, अब चाहे आप सऊदी एयरलाइंस लिए हो या ओमान एयरलाइंस लिए हो, या आप इंडिगो एयरलाइंस लिए हो, या सलाम एयरलाइंस लिए हो जो वही होके जाती है, या आप बहरीन एयरलाइंस लिए हो, सब अलग अलग इसमें सब हिसाब रहते हैं। जैसे कि एक भाई ने मुझसे सवाल किया था कि मेरा ओमान एयरलाइंस की फ्लाइट है तो उसमें मुझे 37 किलो लगेज दिखा रहा है, तो क्या उसमें मैं 37 प्लस 7 लेके जा सकता हूँ या 37 या 30 प्लस 7? तो भाई उसका ओमान एयरलाइंस का जो नियम है 30 प्लस 7 है, यानी 30 किलो लगेज और 7 किलो आपका हैंड बैग है। अब वो 30 किलो आप चाहे एक बैग बनाए या आप 2 बैग बनाए, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। या मतलब आप 2 बैग भी बना सकते हैं, लेकिन वो 15-15 का किलो का बनाए, या आप 30 किलो का एक ही बैग बना सकते हैं। अब सऊदी एयरलाइंस की बात ले लीजिए, सऊदी एयरलाइंस में 46 प्लस 7 है, यानी आप 46 किलो में लगेज लेके जा सकते हैं और 7 किलो आप अपने हैंड बैग में लेके जा सकते हैं। तो अगर हम 46 किलो का मतलब 23-23 किलो का 2 लेके जा सकते हैं। अगर एयर इंडिया की बात करें, एयर इंडिया तो भी मेरे बहरहाल फ्लाइट नहीं है इस समय, क्योंकि पता नहीं क्यों इंटरनेशनल के लिए कम एयरलाइंस है सऊदी अरब से। और अगर दूसरी फ्लाइट ले लीजिए, जैसे कि अगर हम बहरीन ले लेते हैं तो उसमें भी 30 किलो है प्लस 7 है, या अगर हम एयर अरबिया ले लेते हैं तो एयर अरबिया या फ्लाई दुबई इसमें भी 30 प्लस 7। और अगर हम फ्लाईनास की बात ले लेते हैं तो फ्लाईनास में बहुत कैटेगरी बनाया गया है जिस हिसाब से उसका टिकट है, क्योंकि टिकट उसका कम ज्यादा फ्लाईनास का, जो कि सऊदी एयरलाइंस की गाइड ऑफ फ्लाईनास, इसमें आप 20 किलो भी लेके जा सकते हैं, 30 किलो भी लेके जा सकते हैं, 40 किलो भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको टिकट लेना होगा। अगर 20 किलो वाले लगेज में है तो आप एक ही बैग 20 किलो का बनाकर और प्लस 7 किलो। अगर आपके पास 30 किलो का है फ्लाईनास का तो आप 30 प्लस 7 बनाइए। अगर आपने पैसा देकर और एक्स्ट्रा लगेज करा लिया है, जैसे कि 30 के बाद 15 किलो कोई बढ़ा लेता है, कोई 20 किलो बढ़ा लेता है, या अपना फ्लाईनास में ये सिस्टम है बढ़ाने का, तो आप सबसे पहले 30 किलो लगेज आप अपना एक बना लीजिए। जो बढ़ाया हुआ है, अलग से पैसा पे किया हुआ है, आप 15 किलो का 180 रियाल लेते हैं उसमें ये लोग जो बढ़ाने का, तो आपको वो 15 किलो अलग से बैग बनाना है। क्योंकि मैं जब जा रहा था, मैं भी एक बार फ्लाईनास से खुद गया हूँ, तो मैंने क्या, मेरा 30 प्लस 15 था, यानी 45 किलो था, पूरा 45 किलो, तो मैंने आधा आधा करके 2 कार्टून में बना लिया था। मेरा जाने तो दिया उसने फ्लाईनास में, लेकिन उसने बताया जो रूल्स है, वो जो मेरा स्टैम्प कर रहे थे, यानी जो मुझे बोर्डिंग पास दे रहे थे, उसने बताया मुझे कि इसका जो नियम है 30 प्लस 15 है, यानी 30 किलो आप तो फ्लाइट का फ्री लेके जा रहे हैं और ये 15 किलो का आपने पैसा पे किया हुआ है, तो आपको ये अलग से लेके जाना है, ये समझ लीजिए। नहीं तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो वो मैडम थी मुझे छोड़ दी, लेकिन आपको कभी क्या हो सकता है ना छोड़े, फिर आपको वहां लगेज चेंज करना पड़ता है। फ्लाईनास का खास तरह आप लोग इस चीज का ध्यान दे ले। फ्लाईनास में आप जब भी सफर करें तो आपका जो फ्री लगेज है उसको अलग बैग, और जो आप अलग से बनाए हुए हैं उसका अलग बैग। अगर आप यही चीज ओमान एयरलाइंस में किए हुए, ओमान एयरलाइंस फ्लाइट में भी आप एक्स्ट्रा पैसा देकर लगेज बढ़ा सके हैं। अब जैसे कि ओमान एयरलाइंस में 30 किलो है, आपने उसमें 15 किलो बढ़ा लिया, तो उसको आप आधा आधा करके भी आप 2 बैग में लेके जा सकते, क्योंकि ओमान एयरलाइंस में नहीं कोई बोलता, लेकिन फ्लाईनास में ये चीज रोकते हैं। तो सबका अलग अलग नियम है, आप जिस हिसाब से जो फ्लाइट लेंगे उनका लगेज उस हिसाब से होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, आप मुझसे पूछिए मेरी ये फ्लाइट है, इसमें कितना लगेज लेके जा सकते हो और किस तरह से लेके जा सकते, फिर मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा कि मतलब आप किस तरह से लेके जा सकते हैं, क्योंकि सब फ्लाइटें सेम नहीं है। आप कुछ भाई फ्लाइट का नाम बताएंगे नहीं और कमेंट कर देंगे कि मेरा इतना, तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी फ्लाइट लिए हुए? पहले फ्लाइट का नाम आप बताइए, उस हिसाब से हम आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि मतलब आप किस तरह से उसमें लगेज लेके जा सकते हैं। जो कि ओमान एयरलाइंस वाले जो है
उनसे भी मैंने कॉन्टेक्ट किया था, तो वो लोग मुझे एकदम क्लियर बताए थे कि आप 15-15 किलो का मतलब लेके जा सकते हैं। अब इंडिगो की बात है, इंडिगो में भी वही सिस्टम है। इंडिगो एयरलाइंस जो है उसमें भी 30 किलो लगेगा, तो आप उसमें भी 15-15 का 2 लेके जा सकते हैं, या फिर आप एक ही लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 30 किलो का आप एक लगेज बना ले या 15-15 का 2 बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं इंडिगो के एयरलाइंस का अधिकारियों से भी मैंने कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्होंने भी ये चीज बताया था। और अगर आप इंडिगो में बढ़वाते हैं तब आपको 500 रुपए इंडियन मतलब पे करना होगा पर किलो। अब आप चाहे वो डोमेस्टिक में हो या इंटरनेशनल में हो, क्योंकि ओमान एयरलाइंस का दोनों सेम है, डोमेस्टिक का भी इंटरनेशनल का भी। और अगर आपने सऊदी अरब से इंडिगो एयरलाइंस लिया हुआ है और आपका एक ही पीएनआर नंबर नहीं है, मतलब आपने जैसे कि यहाँ से दिल्ली ले लिया और दिल्ली से आप कहीं अपने लोकल ले लिए कोई भी जगह इंडिया का, तो अगर आपका दोनों पीएनआर सेम नहीं है तब आपको लगेज में डिफरेंस हो जाएगा। अगर एक ही पीएनआर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका उतना ही लगेज चला जाएगा, जैसे 30 किलो। अगर आपका पीएनआर सेम नहीं है, यानी आपने पहले फ्लाइट यहाँ से दिल्ली ले लिया, फिर दिल्ली से आप कहीं का भी ले लिए, तो अगर दोनों पीएनआर सेम नहीं है तो आपका यहाँ से दिल्ली तक 30 किलो लगेज जाएगा और उसके बाद दिल्ली से वहां आपको 15 किलो कर दिया जाएगा। ये समझ लीजिए। तो क्योंकि डोमेस्टिक में थोड़ा चेंज हो जाता है, तो जब भी आप सऊदी अरब से अगर आप इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट ले रहे हैं तो उसके लिए आप एक ही पीएनआर नंबर लीजिए, कोई भी फ्लाइट आप ले रहे हैं तो आपका लगेज सेम हो जाएगा। अगर आपका पीएनआर चेंज हो गया तो आपका लगेज भी चेंज हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी शक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।